महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल से अब पर्दा उठ चुका है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एनडीए ने मोहर लगा दी है और वो तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुन लिए गए हैं। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 230 सीटों की प्रचंड बहुमत लाने के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा परिचर्चा का एक लंबा दौर चला, पर आखिरकार वही हुआ जिसका अनुमान सबको था। नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस के सिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ताज सजा। मुख्यमंत्री बनने जा रहे फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ। नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई और बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी की डिग्री लेकर फडणवीस ने बर्लिन जाकर डीएसई से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। फडणवीस का राजनीतिक सफर महज 19 साल की उम्र में ही शुरू हो गया, जब वो वार्ड के संयोजक बन गए। वार्ड संयोजक के तौर पर पहले छोटे लेवल पर अपनी समझ मजबूत करने के बाद 1992 में 22 साल की उम्र में वो नागपुर नगर निगम के काउंसिलर चुने गए। लेकिन काफिला यहीं नहीं रुका। 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के मेयर चुने गए और 27 साल की उम्र में मेयर बनने वाले फडणवीस देश के दूसरे सबसे युवा मेयर बन गए। बीतते वक्त के साथ भाजपा को भी इस युवा नेता में आशा की किरण दिखने लगी और 1999 में बीजेपी ने उन्हें नागपुर पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाया। पहले ही बड़े चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अशोक धवड़ को 14,000 वोटों से हराया, जिसके बाद 2004 में भी फडणवीस नागपुर पश्चिम से चुनाव जीते। अगले 4 चुनाव यानी 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से जीते। इस तरह फडणवीस अब तक लगातार 6 चुनाव जीत चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस की पारी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रही है। साल 2001 में उन्हें बीजेवाईएम का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 2010 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र भाजपा के जनरल सेक्रेटरी बने और 2013 में उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र बीजेपी का 15 साल का सूखा खत्म हुआ। पार्टी ने पिछले चुनाव में 76 सीटों का इजाफा करते हुए 122 सीटें जीती, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 63। इस तरह महायुति को 185 सीटों का साफ मैंडेट मिला और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। वे शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 2019 के चुनाव में भी मैंडेट एनडीए को ही मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में रार हो गई और सरकार गिर गई। 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। हालांकि फडणवीस ने वापसी की पूरी कोशिश की और एक बार तो लगा कि फडणवीस अजित पवार का साथ लेकर कुछ विधायक तोड़कर सरकार बना ही लेंगे। 23 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ भी ली, लेकिन शरद पवार की रणनीति भारी पड़ी और अजित पवार पलट गए। महज 5 दिन बाद 28 नवंबर को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद विपक्ष में चलती चर्चाओं के बीच फडणवीस का एक ऐतिहासिक बयान आया। मेरा पानी उतरता दे, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। इस बयान को सुनकर किसी ने सोचा भी न था कि वक्त का पहिया घूमेगा और फडणवीस के सर फिर से मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। 2024 विधानसभा चुनाव में वक्त पलटा और समंदर लौट कर आया।